और देश भर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है, जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी सुनिश्चित करना और प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करना, या फिर कहे तो किसानों की आमदनी में वृद्धि करना। लेकिन दुर्ग जिले में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कैसे पलीता लगाया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। शायद मैं अगर उखाड़ते जाऊं तो यहाँ कुछ भी ना बचे। ये देखिए, एक साल में ही जब इस तरह से पोल खुल जाए तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने साल तक पानी रोक पाएगा। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए खेतों में पानी की व्यवस्था करने के लिए कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। लेकिन सरकार की मंशा पर किस तरह से पानी फेरा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में उसकी बानगी देख लीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गांव-गांव में चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है चेक डैम में पानी रोकना और पानी का फिर खरीफ फसल के बाद यानी कि बरसात के बाद किसान इसका यूज कर सके सिंचाई के लिए अपने फसलों में। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो फसल उत्पादन में वृद्धि हो, यानी कि किसानों का इनकम भी डबल करना प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। और एक बड़ी राशि इस योजना के तहत खर्च किए जा रहे हैं। हर जिला में यानी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसकी जवाबदारी कृषि विभाग को दिया गया है। और ये देखिए, ये क्वालिटी है। शायद मैं अगर उखाड़ते जाऊं तो यहाँ कुछ भी ना बचे, सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर है वो शायद बच जाए, या वो भी उखड़ सकता है हाथ से ही, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, नीचे सिर्फ और सिर्फ आपको ये रेत दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा करीब से दिखाऊंगा तो किस तरह से बनाया गया है, क्या ऐसे ही बेस बनाते हैं, कौन यहाँ के इंजीनियर थे, किस अधिकारी के संरक्षण में या निर्देश पर ये चेक डैम का निर्माण करवाया गया है, ये बड़ा सवाल है। तो ये देखिए, यहाँ ये सपोर्टिंग वाल है, ये चेक डैम का जो बेस लाइन है या जो दीवार है वो दीवार है, इसमें भी दरारें हैं। और जस्ट साइड में फिर बोल्डर का पिचिंग वर्क किया गया है ताकि चेक डैम को, इसके वाल को एक सपोर्ट मिल सके। अकेले दुर्ग के पाहंदा के ये हालात हों ऐसा नहीं है। एक चेक डैम बनाने में लगभग 15 से 17 लाख रुपए खर्च किए गए। ऐसे 12 चेक डैम्स का हमने निरीक्षण किया और लगभग ऐसे ही हाल हर जगह मिले। अब हम नए एक पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं, ग्राम भेंडसर के। चेक डैम क्रमांक 4 है और यहाँ पे नागरिक सूचना पटल है। 6वें नंबर पर आप देखिए, कार्य का अनुमानित लागत लिखा होना चाहिए था कि कितने में जो है कितने खर्च से ये चेक डैम बनाए गए हैं। कार्य पूर्ण की तिथि भी आप देख सकते हैं, 3 तारीख 2 महीना 2024 लिखा हुआ है, यानी कि तकरीबन 1 साल हो रहा है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि चेक डैम की क्या कुछ स्थिति है और ये कितना पानी रोक सकता है या नहीं रोक सकता, ये तो देखने के बाद ही तय हो पाएगा। तो ये पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बेस लाइन को, कि देखो अभी से ही किस तरह से मिट्टी के ऊपर ही बोल्डर डाल दिए गए थे और वो अब टूटना शुरू हो चुका है। तो 1 साल में ही जब इस तरह से पोल खुल जाए, खासकर ऐसी योजनाओं का, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने साल तक पानी रोक पाएगा। इसके बाद हम दुर्ग जिले के जाम गांव पहुंचे, जहां हालात बिल्कुल वैसे ही थे। दुर्ग जिला पाटन ब्लॉक के हम जाम गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी कृषि विभाग ने चेक डैम बनाए हैं। ये सूचना पटल है जो कहीं बनाया गया रहा होगा और अभी ये यहीं नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ भी देखिए किस तरह से बनाया गया है। निर्माण कार्य को देख के भली भांति आपको लग रहा होगा, ना कोई इसमें बैरियर है पानी रोकने का, ना कोई गेट नुमा स्ट्रक्चर है। शायद ये ऊंचा ज्यादा था, क्योंकि पानी भरने के बाद पानी खाली करने का भी जगह होना चाहिए, तो वैसा नहीं था। तो इसको ऐसा देखने से लग रहा है कि जेसीबी के माध्यम से शायद इसको तोड़ा गया हो। और इसमें कुछ 1-2 ही जो है रॉड भी लगे हुए हैं। ये रॉड भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सबसे बदहाल स्थिति ये है कि देखिए, ये भी 2022-23 के आसपास का है और ये आप दरार देख सकते हैं, बीचों बीच है। तो इस तरह से ये मैं दरार दिखाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि थोड़ा दूर से अब दिखाऊंगा। ये जो बैरियर बना हुआ है, चेक डैम बना हुआ है, चेक बना हुआ है, ये बीचों बीच टूट रहा है। दुर्ग में हुए चेक डैम के निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चेक डैम में घटिया निर्माण तो किया गया, साथ ही नागरिक सूचना पटल भी नहीं लगाए गए। इसे लेकर हमने ग्रामीण स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि चेक डैम बने साल भर से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन डैम में गेट अभी तक नहीं लगाए गए। तो ये इसको किसने बनवाया है चेक डैम?
ये कृषि विभाग के अंतर्गत बना है। कृषि विभाग के अंतर्गत बना है। निर्माण एजेंसी कौन है? आप कोई बिल लगाए हैं क्या? छड़ सीमेंट या गिट्टी जो भी इसमें टोटल खरीदी कृषि विभाग का ही था। कृषि विभाग हाँ, का था। सरपंच को इसमें किसी बात में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। कितना खर्च आया, कोई कुछ बताए क्या? नहीं, कितने से कोई बना रहे एस्टीमेट हैं? वगैरह भी नहीं दिए हैं हमको। कोई एस्टिमेट नहीं दिया गया कोई है। एस्टीमेट नहीं दिए है। तो आप ये बता सकते हैं कि किस अधिकारी से आपका पहले संपर्क हुआ था कृषि विभाग के? कृषि विभाग के अधिकारी वर्मा करके आते थे। कौन वर्मा? तात्विक वर्मा और एक और वर्मा है, हाँ, का पूरा नाम मालूम नहीं है। तो अपना क्या कृषि विभाग के अधिकारी हैं बताते थे वो? हाँ, कृषि विभाग अधिकारी बताते हैं। हाँ, गेट लगाना था, इसमें गेट नहीं लगाए हैं, किसी में भी नहीं लगाए हैं। अभी तो ये पहला दिख रहा है। अब इनको मैं बोला भी था कि गेट नहीं भी लग रहा है तो इसमें पैक कर दो उसको, ताकि पानी रुक जाए। ताकि रुक जाए पानी। अगर गेट लगा रहे हैं तो वो तो और अच्छा है, सुविधाजनक है। जब पानी अगर कम करना रहा, पानी ज्यादा है, कम करना रहा, नहकना रहा, व्यवस्था अपने हिसाब से खोल सकते थे गेट। हमारी पड़ताल में पता चला कि जिले में बने 45 से 50 चेक डैम में से ज्यादातर का निर्माण तात्विक वर्मा नाम के अधिकारी ने कराया है। लेकिन जब कृषि विभाग के सहायक संचालक से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी अधिकारी के होने से इनकार कर दिया। अभी आपके माध्यम से कुछ वीडियो प्राप्त हुए हैं। ये इसका निर्माण किस विभाग द्वारा किया गया है, इसका हम लोग परीक्षण करा लेंगे और जो भी होगा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 90% चेक डैम्स में नागरिक सूचना पटल नहीं है। क्या विभाग इसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं, जो योजना प्रावधान है उसके अनुरूप कार्य किया जाना है और इसके लिए जो परियोजना अधिकारी है सतत रूप से निरीक्षण करते रहते हैं। सर, चेक डैम का निर्माण एजेंसी कौन होता है? जलग्रहण समिति द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है। सरपंचों ने कहा कि निर्माण एजेंसी कृषि विभाग है, यहाँ के अधिकारी तात्विक वर्मा ने निर्माण करवाया, तो क्या कोई अधिकारी है यहाँ पे उस नाम से? नहीं, ऐसे कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है। जलग्रहण समिति ही निर्माण कार्य करती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने बजट का कई हिस्सा किसानों के हित में खर्च करने की कोशिश करती है और उद्देश्य होता है कि किसानों को फायदा हो सके, गरीब किसान आधुनिक किसान बने और खेती में प्रॉफिट हो। लेकिन खेती में प्रॉफिट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग।